हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हफ्सा सदीका एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम लोग एचएस के एग्ज़ाम के रिलेटेड बात करेंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जोन से थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि प्लीज़ एचएस के एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो बना दें, एचएस के बारे में बता दें कि वो कैसा होता है एग्ज़ाम, क्या होती हैं चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बोला हुआ था, तो फिर फाइनली टाइम निकाल के मैंने बोला आज बना ही दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करेंगे कि एचएस के एग्ज़ाम होता क्या है, ठीक है। तो एचएस के एग्ज़ाम जो होता है वो हन यू शुए फिंग खाओशे, यानी ये आपकी जो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है ना, चाइनीज़ प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है। जैसे आप लोग यूके, अमेरिका, यूएसए, लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ वाली साइड पे जाते हो तो आप लोगों को आइल्स और ये वाले एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं ना। तो इसी तरह चाइना के लिए जो है ना एचएस का एग्ज़ाम होता है, ये चाइनीज़ प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट्स चाइना में बेसिकली स्टडी के लिए आते हैं उनको एचएस का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होता है। जैसे कि सब ज़्यादातर जो है ना एमबीबीएस के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए मैंडेटरी होता है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में पहले जो है अपना एचएस के एग्ज़ाम, एचएस के 4 ज़्यादातर डिमांड करते हैं, एचएस के 3, एचएस के 4 फर्स्ट ईयर में, कि आप लोगों ने ये क्लियर करना है तभी आप नेक्स्ट प्रमोट हो सकते हो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम जो होता है वो आपके चाइनीज़ प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है, ठीक है। इसके टोटल जो है 6 लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं ना फॉर एमबीबीएस, वो ज़्यादातर एचएस के 4 और 5 तक डिमांड करती हैं। फर्स्ट ईयर जो है वो आप लोग एचएस के 3 या 4 होता है, वो यूनी टू यूनी वेरी करता है, ठीक है। सो पहले एचएस के 1 होता है, फिर एचएस के 2, फिर एचएस के 3, एचएस के 4, 5 एंड 6 जो है वो सबसे ज़्यादा हाई जो है ना वो प्रोफिशेंसी होती है। उसमें आप बहुत अच्छी लैंग्वेज जो से ना चाइनीज़ बोल सकते हो, कम्युनिकेट बहुत अच्छी कर सकते हो, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो हाई लेवल होता है। और एचएस के 5 तक भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एचएस के 4 में ये होता है कि आप नॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि एचएस के 1 की, ठीक है। लेवल बाय लेवल हम बात करेंगे। एचएस के 1 में आपके टोटल 150 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा इजी लेवल होता है, और सबसे ज़्यादा जो है ना वो समझो कि बिल्कुल जो बेसिक्स होते हैं ना वो आप लोग एचएस के 1 में पढ़ते हो, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो आप एचएस के 1 में पढ़ते हो। तो एचएस के 1 जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। एचएस के 2 की बात करते हैं तो एचएस के 2 में टोटल जो वर्ड्स होते हैं वो 300 होते हैं। 150 जो आप एचएस के 1 में पढ़ते हैं एंड 150 जो उनसे उसके अंदर ऐड होके टोटल 300 वर्ड्स हो जाते हैं एचएस के 2 में, ठीक है। सो एचएस के 2 जो है वो 300 वर्ड्स होते हैं, और थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होता है एचएस के 1 से, बट एचएस के 2 भी जो है ना बाकी लेवल्स के जो है ना कंपैरिजन में इजी होता है। उसके अलावा हम एचएस के 3 की तरफ बढ़ते हैं। एचएस के 3 की बात करते हैं तो एचएस के 3 लेवल में एचएस के 2 में 300 वर्ड्स हैं और एचएस के 3 में 600 वर्ड्स हो जाएंगे। 300 वर्ड्स जो आप लोग एचएस के 2 तक पढ़ लेते हो वो, और 300 वर्ड्स और ज़्यादा उनमें ऐड हो जाते हैं, और आपके टोटल जो है 600 वर्ड्स हो जाते हैं एचएस के 3 में, ठीक है। तो ये जो सा एचएस के 2 से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें थोड़े से वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है एचएस के 3, ठीक है। और एचएस के 3 में आपके 600 वर्ड्स आ गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एचएस के 4 की बात करते हैं। एचएस के 4 में आपके पास जो टोटल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि 600 वर्ड्स जो आप लोगों ने एचएस के 3 तक पढ़े होते हैं वो, और 600 वर्ड्स उसमें मज़ीद ऐड होके टोटल 1200 वर्ड्स हो जाते हैं एचएस के 4 में, ठीक है। सो एचएस के 4 इज़ लिटिल बिट मोर डिफ़िकल्ट दैन एचएस के 3, ठीक है। जैसे कि एचएस के 3 में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, एचएस के 4 में भी उसी तरह थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हो जाते हैं। एचएस के 4 जो है वो एचएस के 3 के लाइक कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट कि आप लोग इसको पास नहीं कर सकते। अगर आप लोग फर्स्ट डे से एचएस के 1 से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको एचएस के 4 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा उस तरह से। हाँ, उसमें आपको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है, प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बात हो गई लेवल बाय लेवल के वर्ड्स कितने होते हैं, ठीक है। एचएस के 4 में 1200 वर्ड्स होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एचएस के 5 की तरफ। एचएस के 5 में टोटल वर्ड्स जो से हैं 2400 वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। 2400 जो 1200 एचएस के 4 तक आप लोग पढ़ लेते हो वो वर्ड्स,
और 1200 उसके अंदर फर्दर ऐड होकर टोटल जो से हैं वो 2400 वर्ड्स हो जाते हैं एच एस के 5 में, ठीक है। एच एस के 6 लेवल जो होता है वो सबसे ज़्यादा हायर लेवल होता है और उसमें टोटल 6000 वर्ड्स होते हैं आपके पास चाइनीज़ के, और वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और सबसे ज़्यादा हाई लेवल की चाइनीज़ आप उसमें बोल सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द लेवल्स। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से एच एस के की तैयारी की जाए। और मैंने जब एच एस के 4 जैसे कि मेरा क्लियर हो चुका हुआ है अब तक, और अब मैं प्रमोट हो चुकी हूँ नेक्स्ट ईयर लाइक MBBS में, तो मैंने जिस तरह स्टडी की, जिस तरह जो मैंने चीज़ें यूज़ की, किस तरह से मैंने प्रैक्टिस वगैरह की, और मैंने एच एस के 4 में जो है अच्छे मार्क्स लिए। जो टोटल आपके पासिंग मार्क्स होते हैं एच एस के 4 में वो 180 होते हैं मार्क्स आपके आउट ऑफ 300, ठीक है। तो 180 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं एंड आई गेन्ड 249 मार्क्स आउट ऑफ 300। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों की यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को लेवल बाय लेवल पढ़ाया था, ठीक है। पहले हम लोग जब बिल्कुल स्टार्ट में आए तो इन्होंने हमें जो है पहले तो बेसिक्स पढ़ाए, ठीक है। उसमें आप लोग सिंपल पढ़ते हो स्ट्रोक्स क्या होते हैं और कैरेक्टर्स वगैरह और टोन्स। बेसिकली चाइनीज़ लैंग्वेज जो सी होती है ना, जब आप पढ़नी स्टार्ट करोगे आपको खुद पता चल जाएगा ये क्या चीज़ें हैं, स्ट्रोक्स क्या है, टोन्स क्या है, ठीक है। सो पहले हम लोगों को यूनिवर्सिटी वालों ने बेसिक्स पढ़ाए, उसको हम लोग एच एस के 0 का नाम दे देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो है ना वो आप लोग टोन्स हैं ना उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जो टोन्स होती हैं ना वो आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्योंकि यहाँ पर ये होता है ना कि सेम वर्ड होता है, टोन चेंज होती है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। सो टोन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकिंग। तो आप लोगों ने यही है कि बिल्कुल आप लोग जब बेसिक्स पढ़ रहे हो तो आप बेसिक्स अच्छे से सीखो, ठीक है। और करेक्टर्स जब आप वो स्ट्रोक्स आपको सिखाते हैं तो करेक्टर्स आपको लिखने आ जाते हैं। तो एच एस के 0 में मतलब आप लोगों को यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बिल्कुल स्टार्ट में। लाइक हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट मेथड होता है, लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँगी तो हमें तो ऐसे ही पढ़ाया गया और मुझे लगता है कि मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही पढ़ाया जाता है। सो ये है कि उसके बाद फिर एच एस के 1 स्टार्ट होता है तो आप करेक्टर्स वगैरह जो उनसे हैं वो फिर करने लग पड़ते हो, रिव्यू उनकी प्रैक्टिस करते हो। सो आई विल प्रेफर कि आप जितना ज़्यादा लिख सकते हो ना करेक्टर्स को लिखो, बार बार लिखो, क्योंकि जब आप ज़्यादा लिखोगे ना तो आपको याद रहेंगे वो करेक्टर्स। अगर आप लोग वैसे ज़ुबानी तो कभी भी नहीं याद होते ना, बिल्कुल भी नहीं होते कि आप बोलें कि आप लोग बस देखें और आपको याद हो जाए, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, आप भूल जाते हो करेक्टर्स। तो आपने शुरू में ना कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो करेक्टर्स की, उनको बार बार लिखो। जितना हम लोग ने ना इतनी कापियाँ भरती थी करेक्टर्स की लिख लिख के, तो आप लोगों ने बस करेक्टर्स की ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है, इससे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और बाकी ये है कि उसके अलावा जब हम लोगों का एच एस के 1 स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का एच एस के 2 लेवल वो थोड़ा सा आसान ही था वो, लेकिन थोड़ा सा एच एस के 1 से थोड़ा मुश्किल लगा। बिल्कुल आप स्टार्ट पे होते हैं ना तो आपको आइडिया नहीं होता आपके लिए, तो वो बिल्कुल आसान होता है ना। तो एच एस के 3-4 थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल आपका बढ़ता जाता है उसमें। सो अभी इस तरह हुआ ना कि मैंने एच एस के 1 तो बहुत अच्छे से पास हो गया ना, बिल्कुल उसमें मेरे फुल मार्क्स आ गए थे एच एस के 1, क्यों वो बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा। एच एस के 2 में मैंने थोड़े से अपने मार्क्स जो से वो ड्रॉप कर दिए। क्यों हुए वो? मेरी प्रैक्टिस नहीं थी उसकी। प्रैक्टिस ये नहीं है कि सिर्फ लिखना है आपने और वो करेक्टर्स याद करने हैं और ग्रामर करनी है, नो। सिर्फ ऐसा करने से आपका पेपर, हम लोगों ने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, ठीक है। पेपर में आपकी लिसनिंग होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग पार्ट होता है। एच एस के 2 तक राइटिंग पार्ट नहीं होता, एच एस के 3 में राइटिंग पार्ट होता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी हमें एच एस के 1 से ही राइटिंग पार्ट की प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ कि एच एस के 2 में मेरे थोड़े से मार्क्स ड्रॉप हुए क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मेरा टाइम मैनेज नहीं था। और वो कैसे होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है ना, आप पास्ट पेपर सॉल्व करो, जितने ज़्यादा हो सकते हैं पास्ट पेपर सॉल्व करो। ये नहीं है कि उसमें से कोई पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। पेपर आप कर लेते हो जो भी आता है, ठीक है। बेसिकली वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि आप अपना टाइम मैनेज कर सको, आप लोगों की स्पीड तेज़ हो जाए। देखो जब आप लिस्टिंग होती है ना, वो जब चलती है, जब आप बार बार सुनते हो ना, तो वो आपके लिए स्पीड जो है ना उसके मुताबिक चलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप बार बार सुनते हो ना जब, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है लिस्टिंग। और इसी तरह रीडिंग पार्ट जब आप करते हो ना,
सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा। अब तक मुझे वो लगता है कि टाइम टेकिंग और सबसे ज़्यादा फोकस भी वही पार्ट मांगता है आपका। तो उसमें टाइम मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था। और जब पहला पेपर सॉल्व करते थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता था। और पेपर में आपके पास 40 मिनट्स होते हैं रीडिंग पार्ट के। तो जब हम बार बार रीडिंग पार्ट को करते हैं ना, तो उससे आपकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है ना कि आपके पास एंड पे 10 मिनट बच भी जाते हैं समटाइम्स। और बस ये है कि आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप उसको बार बार पढ़ोगे, गो थ्रू करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है और आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस जो आपकी होती है, ठीक है। तो उसके बाद एच एस के 3 में ये हुआ ना कि लाइक मैंने बहुत ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व किए, बहुत ज़्यादा किए। और वो ज़्यादा थोड़ा मुश्किल लगता है। और उसमें मैंने प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, ठीक है। आपको पेपर्स जो से वो यूट्यूब से भी मिल जाते हैं, यूट्यूब पे भी होते हैं पेपर्स, ठीक है। और कुछ आप जो से वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट, वो आपको टीचर्स भी कुछ बता देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जानी जाती है www.chinesetest.cn, वो वाली ऐप वेबसाइट जो सी है ना, वहाँ से आप लोग पास्ट पेपर सारे निकाल के वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ लिखने से और ये सब कुछ करने से आपका पेपर नहीं सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो हम लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी होती है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसके लिए ना प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है पेपर के अकॉर्डिंग। तो पेपर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस तभी होती है जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करते हो। तो एच एस के 3 में मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, मॉडल पेपर्स किए है, ठीक है। तो उसमें मैंने जोन से 283 थे या 84 थे मार्क्स 300 में से, ठीक है। उसके बाद एच एस के 4 में हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम रह गया था बस, ठीक है। और उसमें हमारा मसा सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था और 2-3 दिन बाद हमारा पेपर था, फाइनल एग्ज़ाम। तो हम लोगों ने खुद पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया, हमने अपने लिए टाइम बचाया कि हम एंड पे पेपर सॉल्व करें, ठीक है। तो इस तरह से हुआ कि लास्ट डेज में हम लोगों ने फिर पास्ट पेपर सिर्फ किए, उनकी प्रैक्टिस की। और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर जो सा क्लियर हो गया था। और मैं आपको बताऊं सच्ची बात क्या है, बच्चे ना स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हल्का ले लेते हैं 1-2 को समझ के ना कि बहुत आसान है, वो नहीं पढ़ते कहते हम आखिरी दिन पढ़ के कर लेंगे पास। देखो जब आप स्टार्ट से नहीं पढ़ोगे ना, तो 3-4 में आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, 3-4 मुश्किल होता है। और बेसिकली मेन तो होता है ना 4। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 3 भी डिमांड करती है ना। तो देखो जब आप 1-2 से नहीं पढ़ोगे ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हर दिन पढ़ लेंगे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा सच में नहीं होता। क्योंकि देखो मुझे 1 साल हो गया पढ़े, मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो साथ पढ़ते रहे, पहले दिन से पढ़ते रहे, फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने क्लियर कर लिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे उन्होंने सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर किया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेकंड अटैम्प्ट में भी क्लियर नहीं किया पेपर। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी चेंज की है या कुछ पाकिस्तान फिर जाते हैं आप, वो फिर आपकी मर्ज़ी होती है आपने आगे क्या करना होता है ना। तो देखो यार, आप एक ना तो इतनी फ़ीस भी देकर आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद जब आप पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो उसके लिए आप 800 जो है ना आप भरते हो, और आप बार बार भरो, तो फिर मुझे लगता है बहुत गलत बात है। इससे अच्छा आप पढ़ ना लो, पूरा साल होता है आपके पास, तो आपके पास इतना टाइम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बस आप लोगों ने यही है कि साथ साथ पढ़ना, पहले दिन से पढ़ना, हल्का नहीं उसको समझना। क्योंकि मुझे लगता है कि ना यार, चाइनीज़ आनी ना आपको लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर रहना है, आपको कम्युनिकेटिव पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये चाहिए होती है, और आपने 6 साल यहाँ पर रहना है। MBBS स्टूडेंट्स की बात की जाए, उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं मास्टर्स PhD के लिए, इवन वो भी सीखते हैं लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो आप आगे जिन्होंने इंटर्नशिप यहाँ पर करनी है, ठीक है, आप हॉस्पिटल्स में जाकर इंटर्नशिप करते हो, आपने पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि चाइनीज़ जो है इनको इंग्लिश नहीं आती है बहुत ज़्यादा, दे आर वेरी 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 पुअर इन इंग्लिश। तकरीबन 3-4% होंगे लोग जिनको इंग्लिश आती होगी, जो बोल सकते होंगे। तो चाइनीज़ को जो पीपल हैं इनको इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ अपनी चाइनीज़ बोलते हैं और अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट करते हैं, अपने कल्चर को ही प्रमोट करते हैं। तो आपने चाइनीज़ सीखनी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ सर्वाइव करने के लिए चाइनीज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम लोग नए नए आए थे ना, तो दूसरों को देखते चाइनीज़ बोलते हुए हमारे अंदर शौक पैदा होता था कि हमने ये सीखना है, हमें कब बोलना आएगा, हम भी बोलना चाहते हैं, हम सीखें। तो ना कोशिश करो कि आप लैंग्वेज ज़रूर सीखो। उसके बाद जो है ना, यही था सारा कुछ, बेसिकली यही होती हैं इम्पोर्टेंट बातें कि आप लोग
मतलब कहते हैं ना कि कैसे होगा पेपर, बहुत मुश्किल होता है, पास ना हुआ तो क्या करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई इतना बड़ा पहाड़ या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ये इम्पोर्टेंट बात है, इतनी कोई इसमें साइंस नहीं है डिफरेंट के डिफरेंट साइंस लगाई जाए जिसके फोर के लिए या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हों। तो बस मैंने आपको अपना बताया कि मेरा ये एक्सपीरियंस था, मैंने ऐसे तैयारी की कि साथ साथ पहले दिन से पढ़ा, तैयारी की है, उसकी प्रैक्टिस की है, साथ साथ पास पेपर सॉल्व किए हैं। और देखो, आप अगर बोलो ना कि आप आखिरी दिन में पढ़ लो तो वो फिर कोई आखिरी दिन में हफ्ते में पढ़ लो या आखिरी दिन में पढ़ लो तो आप पास कर लोगे ना, वो फिर कोई मौजूदा हो सकता है, या कोई अल्लाह ताला आपके लिए कोई स्पेशल कोई ऐसा मौजूदा नाजिल करे या कोई पास से आपको मदद मिल जाए तो आप शायद कर लो, लेकिन ऐसे बगैर पढ़े आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। क्योंकि आई थिंक सो कि पाकिस्तान में बच्चे ना, मैंने जो ज़्यादा देखा है ना, वो उनका एक ही डर होता है ना, HSK 4। उनको लगता है पता नहीं ये क्या चीज़ है, ना होगा पास तो क्या करेंगे। तो देखो, आपके पास इतना टाइम है, पूरा साल है, हमारे पास इतना पूरा साल था, इतना ज़्यादा टाइम था ना, समटाइम्स ऐसे लगता था कि मतलब कुछ करने के लिए नहीं था होता, बहुत ज़्यादा टाइम अंदर ऐसे फारिग होता था। तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम होता है, आसानी से आप कर लेते हो, बस आपने जो आपको मिलता है काम आप ईमानदारी से ऑनेस्टली वो करो, साथ साथ पढ़ो जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स अबाउट HSK एग्ज़ाम। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो मैं आपको बताऊँ कि ये टिप्स है ऐसे है वैसे है, तो इतनी ज़्यादा कोई नहीं थी, बस यही था कि वो कैब अपनी स्ट्रॉन्ग करो, वो कैब अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करो। ग्रामर इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो आप जब साथ साथ क्लास में प्रैक्टिस करते हो ना तो हो जाती है ग्रामर। अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैंने कभी ग्रामर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। लाइक मैं एंड पे पॉइंट्स देखती थी ग्रामर के, ज़रूर देखती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं थी देखती, तो लेकिन ये है कि आप लास्ट डेज में ग्रामर को एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लो। HSK 4 में वो ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने जो राइटिंग पार्ट होता है ना उसके लिए ज़रूरी होती है HSK 4 में, और रीडिंग में भी ज़रूरी होती है समटाइम्स HSK 4 में। तो ग्रामर को आप करो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दो, ग्रामर ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें ये होता है कि इतना ज़्यादा कोई करने वाला नहीं होता, वो आपने सिर्फ ये उसके फार्मूलाज वगैरह ये है कि वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह कौन से कैरेक्टर को, कौन से वर्ड को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। सो ग्रामर के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही था जिसके एग्ज़ाम के रिलेटेड, कि आपने अपनी वो कैप स्ट्रॉन्ग करनी है, ग्रामर को भी ज़रूर फोकस करना है, बाहर निकल के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपने कम्युनिकेट करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, स्पीकिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो उसके अलावा जो है आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, और इंशाल्लाह आपका ज़रूर पास हो जाएगा। और बस यही था सब कुछ HSK एग्ज़ाम के रिलेटेड। उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की ना समझ आई हो, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ। और बस मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कोई इतनी ज़्यादा है नहीं कि मेरे ख्याल से कोई रह गई वो चीज़। यही चीज़ें होती हैं, जब आप पढ़ने लग जाते हो आपको खुद ब खुद समझ आने लग जाती है। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट HSK एग्ज़ाम, एंड आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।